नमस्कार, प्रणाम। सभी साहित्य प्रेमियों को अभिनंदन, वंदन, नमन करता हूँ और सभी शुद्ध श्रोताओं को साधुवाद देता हूँ। फिर आए हैं आज हम नव साहित्य हिंदी कविताएं चैनल पे उपस्थित हैं एक और नए छंद लेकर। तो हमारा एक आदर्श कोटेशन है कि आएंगे हम हर रोज, आएंगे हम हर रोज एक नए छंद के साथ, सीखते सिखाते रहो दोस्तों, सीखते सिखाते रहो दोस्तों। ये ज़िंदगी हमेशा सिखाने के लिए तत्पर रहती है, ये ज़िंदगी हमेशा सिखाने के लिए तत्पर है। आप ही हो इस धरा पे सब कुछ, आप ही हो इस धरा पे सब कुछ। न कोई भाग्य है, न कोई तकदीर है, न कोई भाग्य है, न कोई तकदीर है। तो आज की एक इस छंद की इस कविता का शीर्षक है एकता में विविधता। जबकि हमें भारतीय संस्कृति की एक या भारतीय संविधान की एक विशेषता पढ़ते हैं, विविधता में एकता, लेकिन यहाँ उल्टा लग रहा है आपको दोस्तों। उल्टा लगने का कारण मैं बताऊंगा आपको कि एकता में विविधता कैसे होती है। जब इंसान जन्म लेता है समान रूप से, वो भी माँ के गर्भ से बाहर आता है, वो भी माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसका जन्म भी 9 महीने से होता है, उसका जन्म भी 9 महीने से होता है, वो भी जन्म लेने के बाद चिल्लाता है, दूसरा भी जन्म लेने के बाद चिल्लाता है। वही माँ का दूध वो पीता है और वो अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन एक बीच में नफरत की दीवार खड़ी हो जाती है और वो नफरत की दीवार ही आगे चलकर एक जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, क्षेत्रीयतावाद, ऊंच नीच सबको अपने अंदर पिरोए रहती है। तो उस दीवार को गिराने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, सुनिए बड़ा ध्यान से। यार तुमने भी जन्म लिया, तुमने भी जन्म लिया इस धरती पे, हमने भी जन्म लिया इस धरती पे। तुमने भी जन्म लिया इस धरती पे, हमने भी जन्म लिया इसी धरती पे। तुम ऊंच वर्ग में से हो हम, तुम ऊंच वर्ग में से हो, हम निम्न वर्ग से हैं, बस यही एक कहानी है, बस यही एक कहानी है। तुमने भी जन्म लिया इस धरा पे, हमने भी जन्म लिया इसी धरा पे। तुम ऊंच वर्ग से हो, तुम ऊंच वर्ग से हो, हम निम्न वर्ग से हैं, बस यही एक कहानी है, बस यही एक कहानी है। फिर आपने भी दूध पिया जननी का रे, हमने भी दूध पिया जननी का, आपने भी दूध पिया जननी का, हमने भी ओ दूध पिया जननी का। तेरे और मेरे बीच की, तेरे और मेरे बीच की यह एक दीवार खड़ी कर दी इस वर्ण व्यवस्था ने, तेरे और मेरे बीच में आए, तेरे और मेरे बीच में या दीवार खड़ी कर दी वर्ण व्यवस्था ने। मेरी माँ पेट भरने, मेरी माँ पेट भरने के लिए दासी बनी, और तेरी माँ से रानी,
अरे मेरी माँ पेट भरण के लिए दासी बनी और तेरी महारानी। तुम ऊंचे वर्ग से हो, हम निम्न वर्ग से हैं, यही एक कहानी, बस यही एक कहानी। तुम पार्थ बन के उभरे हो, पार्थ बन के उभरे हो, मैं एकलव्य सा बलिष्ठ हूँ, मैं एकलव्य सा बलिष्ठ हूँ। आप अली बने इस पुष्प के, आप बली बने इस पुष्प के, मैं जुगनू बना निशा का, मैं जुगनू बना निशा का। आपके घर में, आपके घर में जलती रहती, आपके घर में जलती रहती, या अखंड ज्योति, अखंड ज्योति ज्ञान की, आपके घर में जलती रहती, या अखंड ज्योति ज्ञान की, और मैं प्यासा पानी का, और मैं प्यासा पानी का। अरे तुम ऊंचे वर्ग से हो, तुम ऊंचे वर्ग से हो, हम निम्न वर्ग से, बस यही एक कहानी, बस यही एक कहानी। आपके परिवार में परिभाषा बोली जाती है पुराणों की, आपके परिवारों में भाषा बोली जाती पुराणों की। और हमारा आप और हमारे परिवारों में भाषा बोली जाती खाने की, या भाषा बोली ती खाने की, आपके परिवार में भाषा बोली जाती पुराणों की, अरे आपके परिवारों में या भाषा बोली जाती पुराणों की, और हमारे परिवार में भाषा बोली जाती खाने की। ये आपके, मेरे आपका सहारा है धर्म, मेरे आपका सहारा है धर्म, हमारे घर का रोजगार फावड़ा और करनी, आपका सहारा है धर्म, हमारे घर का सहारा है फावड़ा और करनी। तुम ऊंचे वर्ण से हो, और हम नीचे वर्ण से हैं, ऊंचे वर्ण से हो, हम नीचे वर्ण से हैं, बस यही एक कहानी। ये नफरत करना तुम्हारा काम से, ये नफरत करना तुम्हारा काम है, हमारा काम सहना है, नफरत करना तुम्हारा काम है, ये हमारा कहाँ सहना है। यार तुम्हारे बाल पर तिलक शोभायमान है, तुम्हारे बाल पे यो तिलक शोभायमान है, हमारे माथे पर
टपकता पसीना गार है जो हमारे माथे पे पसीना टपकता है। कह कभी मन राय रे भाई, कह कभी मन राय, मेहनत ही तो है कभी मन राय रे, ये स्वर्ग तुम्हारा है, कह कभी मन राय, स्वर्ग तुम्हारा है, हमारा हमारा तो बस मेहनत ही एक निशानी से रे, हमारी तो बस मेहनत एक निशानी है। फिर तुम उच्च वर्ग से हो, तुम उच्च वर्ग से हो, हम निम्न वर्ग से, बस यही एक कहानी है, बस ये एक कहानी है, बस यही एक कहानी है। तुमने जन्म लिया इसी धरा पर, हमने भी जन्म लिया इसी धरा पर, धरती पर बस तरीका एक ही है। तुम उच्च वर्ग से हो, हम नीच वर्ग से हैं, बस यही एक कहानी है, बस यही एक कहानी है। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं गोपाल प्रसाद नीरज, जिसने कहा है, चलो एक ऐसा मजहब चलाते हैं, चलो एक ऐसा मजहब चलाते हैं, इंसान को इंसान बनाते हैं। चलो एक मजहब चलाते हैं, इंसान को इंसान बनाते हैं। तो इंसान को इंसान बनाने के लिए अलग से कोई मजहब चलाने की आवश्यकता पड़े, यह हमारे लिए बड़ी विडंबना, बड़ी दुखद और हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि आज धर्म के वशीभूत होकर सब कुछ हो रहा है। धर्म के बाहर कुछ ही नहीं है। आज धर्म वो कुर्सी से बड़ा हो गया है, कानून से बड़ा हो गया है, और इस धर्म के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक एक ये राजनीति के हथियार है। जहाँ चाहे वहाँ चला देते हैं, जहाँ चाहे वहाँ भिड़ा देते हैं, और हम लोग उनके शिकार होते हैं। हिंदी के एक और प्रसिद्ध कवि की एक दो पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं। गजानन माधव सुदामा पांडे सुदामा पांडे धूमिल ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात बताई, एक बहुत पंक्तियाँ लगी कि एक इंसान रोटी बेलता है, एक इंसान रोटी बेलता है, दूसरा इंसान खाता है। एक इंसान रोटी बेलता है, दूसरा इंसान खाता है, और तीसरा इंसान न रोटी बेलता है न खाता है। वह तीसरा इंसान कौन है? और मेरे देश की संसद अब भी मौन है, मेरे देश की संसद अब भी मौन है, मेरे देश की संसद अब भी मौन है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम, शुभ रात्रि।